अगला क्वेश्चन लिखते हैं 20 नंबर। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो सिद्ध करना है हमें कि डी ई जो है ना समांतर है बी सी के। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं पहले एक त्रिभुज ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है। आप एक त्रिभुज ले लो ए बी सी। क्या कह रहा है कि ए बी भुजा ए बी पर डी एक बिंदु है और ए सी पर ई एक बिंदु है। फिर क्या कह रहा है कि बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी यहाँ पे ऐसे मिलाना होगा, बी सी डी मिलाना होगा, और बी सी ई और बी सी डी। अच्छा देखो बी सी ई यानी यहाँ से। चलिए तो हमें क्या सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी। अच्छा यह डी जो होगा ना समांतर हो जाएगा बी सी के, ये हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, ए सी पर स्थित है, ए बी और ए सी पर स्थित है। और ये भी दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह डी जो है ना समांतर होगा बी सी के। चलो यार इसका प्रमाण देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अच्छा दोनों त्रिभुजों का ऐसे कर देते हैं, आधार BC है, दोनों त्रिभुजों का आधार BC है ना, देख लो BCE और BCD दोनों का आधार BC है। चलिए दोनों का आधार हम लोग क्या देख रहे हैं कि BC है दोनों का आधार। अच्छा और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, अतः ऊंचाई भी बराबर होगी, आधार एक ही है, ठीक है, और क्षेत्रफल भी बराबर है, इसलिए ऊंचाई भी एक ही होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ D से अगर कोई शीर्षलंब लेता हूँ और E से कोई शीर्षलंब लेता हूँ तो वो आपस में बराबर होंगे। ये डॉटेड कर देते हैं, ये रचना है हमारी, ठीक है। अगर मैं D और E से शीर्षलंब लूंगा तो आपस में बराबर होगा D और E से, यानी कि यहाँ पे DM बराबर हो जाएगा EN के, है ना जी, क्योंकि ऊंचाई बराबर है तो यही ना ऊंचाई होगी। चलिए अब देखो, जब यह और यह बराबर है तो आपको पता है कि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर दिखे, यानी कि ये इसके समांतर हो जाएगा, इसलिए यह DE समांतर हो जाएगा BC के। और ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर और एक ही आधार के बीच स्थित हो, एक ही आधार पर स्थित हो, यानी कि वो एक ही समांतर के बीच भी होंगे, अगर वो दोनों एक ही तरफ है तो, या ऊंचाई भी बराबर होगी, जाहिर सी बात है, और ऊंचाई बराबर होगी तो यह इसके समांतर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए